नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। काफी नेल बाइटिंग मैच था ये, जिसमें पाकिस्तान 5 विकेट से हरा देता है इंडिया को। इसमें इंडियन प्लेयर अर्शदीप सिंह जो है, इनसे एक कैच मिस हो गया था। अगर आपने ये मैच देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मैं किस कैच की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत क्रिटिकल पॉइंट था मैच का जो रिजल्ट होगा वो डिसाइड करने में। इंडिया में जो क्रिकेट का क्रेज है वो हम सबको पता है, और खासकर से जब मैच इंडिया पाकिस्तान का हो तो ये जो क्रेज होता है ये आसमान छूने लगता है। ऐसे में जाहिर है कि थोड़ा गुस्सा लोगों को आया होगा अर्शदीप सिंह पे। लेकिन हो क्या रहा है कि इनको बहुत ब्रूटली और मर्सीलेसली ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा है इनके बारे में, जिसके अगेंस्ट में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो इस जेंटलमैन गेम को भी अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर रहा है। बात यहाँ तक बिगड़ गई है कि इंडिया की जो मियती है यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, इसको भी इंटरफेयर करना पड़ा है इसमें। तो जानेंगे पूरा इस इशू के बारे में इस वीडियो में, और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, 4 सितंबर के मैच में पाकिस्तान 5 विकेट से जीत जाता है इंडिया से। और मैच के बाद अर्शदीप सिंह जो कि बॉलर है इंडियन टीम के, उनको बहुत ज्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है सोशल मीडिया पे। कई लोग उनको पाकिस्तानी एजेंट कहते हैं, कई लोग उनको खालिस्तानी बोलने लगते हैं। कुछ लोग का ये भी कहना होता है कि आईएसआई के एजेंट है, इंडिया में अपना ऑपरेशन करने गए हैं। इन सब का रीजन था कि इनने एक इम्पोर्टेंट कैच ड्रॉप किया था। इसके साथ इनका जो विकिपीडिया वाला पेज है उसको भी कोई एडिट कर देता है, और इनके प्रोफाइल में जो नेशनलिटी वाला सेक्शन था उसमें खालिस्तानी लिख दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिकेट को लेके जो क्रेज है इंडिया में, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जो गुस्सा था वो तो नेचुरल था इनके ऊपर। लेकिन ये जो ट्रोलिंग थी ये एक के बाद एक अपनी हदें पार करता गया। अलग अलग तरह के इल्जाम, अलग अलग तरह का नाम इनको दिया जाने लगा। इसके बाद जब इन ट्रोलिंग के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि ये जो अकाउंट है, जो ज़्यादातर ये ऐसे ट्रोलिंग को शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो ज़्यादातर ट्रोलिंग में इन्वॉल्व है इनके खिलाफ, ये पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट है। और कई अकाउंट तो इसमें से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनको ट्रोल करने के लिए ही बनाए गए थे। पाकिस्तान का ऐसा करने का पर्पस ऑफ कोर्स इंडिया में टेंशन और हेटेड फैलाना था, जो कि वो हमेशा से अलग-अलग तरीकों से करता आया है इंडिया में। इसके अलावा जो इनका विकिपीडिया पेज एडिट किया गया था वो भी पता चला कि पाकिस्तान से ही किया गया। जो एडिट हिस्ट्री थी उसके रिव्यू से पता चला कि इस क्रिकेटर के विकिपीडिया पेज पे जो पहला एडिट किया गया था खालिस्तान से रिलेटेड, वो जिस यूजर के द्वारा किया गया था वो पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के नेटवर्क से इंटरनेट यूज कर रहा था। ये पीटीसीएल यानी पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान का स्टेट ऑन टेलीकॉम कंपनी है। दरअसल होता क्या है कि विकिपीडिया का जो पेज होता है ये या एडिट किया जाता है वॉलंटियर्स के द्वारा। अगर कोई भी एडिट करना चाहे विकिपीडिया पेज को या उस पर कुछ लिखना चाहे तो या तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा या तो वो एनोनिमसली कर सकता है। अगर कोई पर्सन लॉगिन करके एडिट करता है तो उस पर्सन का अकाउंट प्लस जो उसने एडिट किया ये सब आ जाएगा एडिटेड हिस्ट्री में। लेकिन अगर कोई पर्सन एनोनिमसली करता है तो उसका जो आईपी एड्रेस है वो रिकॉर्ड हो जाता है। किसी भी आर्टिकल को कोई भी एडिट कर सकता है, लेकिन कुछ सेफगार्ड है, जैसे कि जो विकिपीडिया का एडिटर मॉनिटर होता है वो मॉनिटर करता रहता है जो रीसेंट चेंज होते हैं उसको। और अगर किसी चेंज में कुछ एरर या मैलिशियसनेस निकलता है तो वो वापस से जो पुराना वाला वर्जन था उसको रीस्टोर कर देता है। साथ ही साथ विकिपीडिया के कुछ बोर्ड्स भी हैं जो विकिपीडिया रॉन्ग और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको रोकने का काम करती हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन है उसको उसको वेंडलाइज किया गया है, उसको चेंज किया गया है किसी प्रोपेगेंडा या फिर किसी मजाक के लिए। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया था पाकिस्तान बेस्ड यूजर के द्वारा, और बहुत लोग का ये भी कहना है कि इसमें आईएसआई का भी हाथ था। विकिमीडिया फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव को समॉन भी किया, और विकिमीडिया फाउंडेशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है विकिपीडिया का। विकिमीडिया के स्पोक्सपर्सन का कहना है जो रॉन्गफुल एडिट था उसको कुछ ही मिनटों में हटा दिया गया था और दोबारा से उसको सही कर दिया गया था। और उसके बाद जो स्टेप लिए गए हैं वो ये कि जो इंग्लिश विकिपीडिया का आर्टिकल है उसको सेमी प्रोटेक्टेड कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि सिर्फ कुछ ट्रस्टेड यूजर ही उसमें एडिट कर सकते हैं। विकिपीडिया के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि ऐसे वेंडलाइजेशन पहले भी हो चुके हैं, जो कि जो विकिपीडिया के एडिटर्स होते हैं या फिर उनके जो बॉट्स होते हैं उनके द्वारा रिवर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा कई न्यूज़पेपर, कई न्यूज़ चैनल ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि जो विकिपीडिया पेज का जो एडिट था वो कैच छूटने से पहले ही कर दिया गया था, और जो खालिस्तानी वर्ड है वो उसमें ऐड कर दिया गया था।
यानी ये बताता है कि कितना प्री प्लान्ड और कितना ऑर्गेनाइज्ड करके ये काम किया गया है और इसके बाद खालिस्तानी ट्रेंड का यूज करके लोगों को इंसाइट करने की कोशिश की गई है। दूसरा मोहम्मद जुबैर, आपने हो सकता है पिछले कुछ दिनों में इनका नाम सुना होगा न्यूज में। ये एएलटी न्यूज के फाउंडर हैं, जो कि एक फैक्ट चेक वेबसाइट है। इसी केस को लेकर इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी गई है। दरअसल इनने किया था कि वो ट्वीट जिनमें ट्रोल किया जा रहा था अर्शदीप सिंह को, उन सब का स्क्रीनशॉट लेके इनने शेयर किया था। पे जो बीजेपी के लीडर मनजिंदर सिंह है, इनने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ केस कर दिया है कि ये हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं सिख के खिलाफ और अर्शदीप सिंह के खिलाफ। पे देखना होगा कि आगे क्या डिसीजन लेता है कोर्ट, इनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है या फिर आगे केस बढ़ता भी है कि नहीं। वैसे भी मोहम्मद जुबैर पे एक नहीं ऑलरेडी कई केस पहले से ही पड़े हुए हैं। इसके अलावा खालिस्तान वर्ड बार बार आया है वीडियो में, तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। खालिस्तान एक मूवमेंट है जो डिमांड करता है सेपरेट सिख सोवरेन स्टेट के, यानी ये सेपरेट कंट्री मांगता है जो सिख है उनके लिए, जिसमें इसका कहना है कि इंडिया का पंजाब वाला पार्ट और पाकिस्तान का पंजाब वाला पार्ट, ये दोनों पंजाब मिलके एक कंट्री होना चाहिए जिसका नाम होगा खालिस्तान। इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के फॉल के बाद से इसकी डिमांड शुरू हो गई थी और यहाँ तक कि उससे पहले 1940 में पहला एक्सप्लिसिट मेंशन किया गया था खालिस्तान का, जब एक पैम्पलेट छापा गया था उसमें इस वर्ड का यूज किया गया था। धीरे धीरे ये मूवमेंट पनपता रहा। 1980s में इंसर्जेंसी देखा हम लोग ने पंजाब में, जिसके चक्कर में पंजाबियों का और सिखों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इंडिया ने एक प्राइम मिनिस्टर भी इसके चक्कर में खोया है। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी इसी चक्कर में हुआ है और अब तक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान का और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का, जो कि अलग अलग तरीके से सपोर्ट, चाहे वो वेपन का सपोर्ट हो या फिर मनी का सपोर्ट हो, प्रोवाइड करते आ रही है इस मूवमेंट को। 1990s के बाद थोड़ा ये मूवमेंट शांत हुआ था, लेकिन आजकल कुछ सालों से हम लोग फिर देखते आ रहे हैं कि ये मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इस बार भी इसके पीछे पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान का। तो ये था गाइस पूरा न्यूज। तारीफ यहाँ पर एक चीज की करनी चाहिए कि भले ही इंडिया मैच हार गई हो, लेकिन इस चीज को लेकर सारे इंडियंस और यहाँ तक कि सीनियर प्लेयर्स और एक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से अर्शदीप सिंह को। एक टाइम था जब इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के मैच से ज्यादा टेंशन ये होती थी कि अगर गलती से हार गए तो क्या होगा हम लोग का इंडिया पहुंचने के बाद या फिर इंडिया में। लेकिन ये जो मैच्योरिटी है कि भले ही मैच हार गए हैं, मैच में हार जीत लगा रहता है, लेकिन इस तरह का हेटेड को हम लोग फैलने नहीं देंगे, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। इस तरह की मैच्योरिटी के बल पे हम लोग कैपेबल हैं किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा को डील करने में और उसको डिफीट करने में। तो खत्म करते गाइस इस वीडियो को यहाँ पर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।